हेलो डिफेंस लिसनर्स, स्वागत है आप सबका एक और नए डिफेंस वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले हैं भारत के सेकंड न्यूक्लियर स्ट्राइक कैपेबिलिटी वाली के सीरीज़ की सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में। अभी हाल ही में भारत द्वारा के सीरीज़ की फर्स्ट मिसाइल जो कि K-15 और BO-5 या फिर सागरिका के नाम से जानी जाती है, इसे टेस्ट फायर किया गया था, जिसका एम क्लियर था कि भारत अपने स्ट्रेटजिक एडवांटेजेस को चाइना जैसे एनिमी के खिलाफ बैलेंस रखना चाहता है। हम सब जानते हैं कि इस वक्त भारत के पास दो न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक सबमरीन मौजूद है, जो कि INS अरिहंत और INS अरिघाट हैं। वहीं दो और SSBN जो कि S4 और S4 स्टार के नाम से जाने जाते हैं, तो वो इस वक्त बनाए जा रहे हैं। तो ये जो के सीरीज़ की मिसाइल है, इन्हें इन्हीं सबमरीन के लिए तैयार किया जा रहा है। भारत वर्ल्ड का 5th ऐसा कंट्री है जिसके पास सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद है। वहीं वर्ल्ड का 4th ऐसा कंट्री है जिसके पास न्यूक्लियर सबमरीन के साथ ये SLBM मौजूद हैं। के सीरीज़ की मिसाइल, जहां के का मतलब कलाम है, इसमें टोटल 4 टाइप की मिसाइल बनाई जा रही है, जिनमें से 2 ऑलरेडी बन चुकी है, वहीं 2 अपने डेवलपमेंट के एडवांस और इनिशियल स्टेजेस में हैं। इन 4 मिसाइल में से जो पहली मिसाइल है वो K-15 सबमरीन लॉन्च शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल सागरिका है, जिसका ऑपरेशनल रेंज 750 टू 1500 किलोमीटर की है। वहीं दूसरी मिसाइल K-4 SLBM है, जिसकी रेंज 3000 टू 3500 किलोमीटर की है। थर्ड मिसाइल K-5 SLBM है, जिसकी रेंज 5000 किलोमीटर तक की होगी। वहीं फोर्थ मिसाइल K-6 मिसाइल है, जिसकी रेंज 8000 टू 12000 किलोमीटर तक की होगी। यहाँ पर जो ये चारों मिसाइल हैं, इसे के फैमिली की मिसाइल कही जाती है। तो आइए जरा हम इन के फैमिली की मिसाइल को डिटेल में समझते हैं। तो जिस तरीके से हमारे पास लैंड बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइल की एक सीरीज है जो कि अग्नि के नाम से जाना जाता है, और इसे भारत की फर्स्ट न्यूक्लियर स्ट्राइक डिटरेंस के रूप में जाना जाता है। लेकिन जरा सोच के देखिए कि क्या हो अगर चाइना और पाकिस्तान दोनों की तरफ से एक साथ भारत पर अटैक किया जाए और सबसे पहले भारत के न्यूक्लियर फैसिलिटी को टारगेट करके डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, फिर भारत के ऊपर एक के बाद एक न्यूक्लियर केपेबल बैलिस्टिक मिसाइल मारा जाए। तो उस कंडीशन में हमारे पास सेकंड न्यूक्लियर स्ट्राइक कैपेबिलिटी होनी बेहद ही ज़रूरी है, जिसकी रेंज 1000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, 3000 किलोमीटर और 5000 किलोमीटर, यानी कि लैंड बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइल की तरह ही हो। ऐसे में एक न्यूक्लियर सबमरीन जो कि के सीरीज़ की बैलिस्टिक मिसाइल को कैरी कर रही है, ऐसे में एक सबमरीन को जापान सी चाइना के पास और एक को अरेबियन सी में डिप्लॉय करके चाइना और पाकिस्तान दोनों के ऊपर एक के बाद एक न्यूक्लियर केपेबल बैलिस्टिक मिसाइल मारे जा सकते हैं, जिसे रोकना भी इन दोनों कंट्रीज़ के लिए लगभग नामुमकिन होगा, क्योंकि सबमरीन कहाँ डिप्लॉयड है इसकी जानकारी हमारे एनिमी को नहीं होगी। साथ ही जब तक वो इससे निकलने वाली मिसाइल को डिटेक्ट कर पाएंगे, तब तक ये मिसाइल उन्हें हिट कर चुकी होगी। आइए इसे हम इस इमेज से समझते हैं। मान लीजिए एक SSBN 3 K-15, एक K-4 और एक K-5 मिसाइल के साथ बे ऑफ बंगाल में डिप्लॉयड है। तो जो फर्स्ट सर्कल है वो K-15 मिसाइल की रेंज में आ जाएगा, लेकिन ये मिसाइल चाइना को बे ऑफ बंगाल से हिट नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर यही मिसाइल किसी एक सबमरीन के साथ अरेबियन सी में कहीं डिप्लॉयड होगा, तो ये पाकिस्तान को बहुत ही ईजिली हिट कर पाएगा। लेकिन जो सेकंड और थर्ड सर्कल है उसमें चाइना और पाकिस्तान दोनों आ जाते हैं, यानी कि जो K-4 मिसाइल है इसकी रेंज में चाइना और पाकिस्तान के लगभग सभी इंपॉर्टेंट सिटी होंगे। वहीं जो फोर्थ सर्कल है और उससे आगे की रेंज को K-5 और K-6 जैसे मिसाइल से टैकल किया जा सकता है। इस वक्त K-15 INS अरिहंत के साथ ऑपरेशनल है और एक अरिहंत क्लास सबमरीन 12 सागरिका मिसाइल को कैरी कर सकता है। देखिए, लैंड बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइल और सी बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइल में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस होते हैं, और वो उसके ड्राफ्ट और डायमीटर को लेकर होता है। SSBN जो कि बैलिस्टिक मिसाइल को वर्टिकली लॉन्च कर सकता है, इसमें थंब रूल का यूज़ किया जाता है, जिसके मुताबिक सबमरीन में मौजूद सैलोस का डायमीटर बैलिस्टिक मिसाइल के डायमीटर से थोड़ी बड़ी होनी चाहिए नेचुरली, तभी मिसाइल लॉन्च हो सकती है। लेकिन ड्राफ्ट को लेकर ऐसा नहीं है। इसको चलिए थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। तो जो INS अरिहंत है इसका ड्राफ्ट सिर्फ 11 मीटर का है, जबकि अग्नि 3 जैसी मिसाइल जिसकी रेंज 3500 किलोमीटर का है, इसका ड्राफ्ट 17 मीटर का है। मतलब कि हम अग्नि 3 को डायरेक्टली INS अरिहंत में डाल के फायर नहीं कर सकते हैं, और इसके लिए DRDO को INS अरिहंत के ड्राफ्ट के हिसाब से बैलिस्टिक मिसाइल बनानी थी, नहीं तो हम अग्नि सीरीज के मिसाइल को डायरेक्टली यूज़ कर सकते थे। लेकिन ऐसा नहीं है और वर्ल्ड में कहीं भी ऐसा नहीं होता है। इसीलिए SLBM की टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में सिर्फ 5 कंट्रीज़ के पास है, क्योंकि लैंड बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइल का ड्राफ्ट आप कितना भी रख सकते हैं, लेकिन SLBM में आपको कम ड्राफ्ट के साथ एक हायर रेंज चाहिए होता है,
जो कि अपने आप में हाईली एडवांस टेक्नोलॉजी मानी जाती है। और इसीलिए आप देखेंगे कि K-15 सागरिका और K4 मिसाइल का ड्राफ्ट सिर्फ 10 मीटर का रखा गया है। वहीं जो K4 सीरीज़ की मिसाइल है, बाकी की मिसाइल है, इसके साथ इसके डायमीटर यानी कि गोलाई की अगर कंपेयर करें तो एक K4 मिसाइल वाले डायमीटर में 3 सागरिका मिसाइल आ सकते हैं। यानी कि दोनों मिसाइल K4 और K-15 की लंबाई तो सेम रखी गई है जो कि 10 मीटर का है, क्योंकि इससे ज़्यादा आप रख नहीं सकते ऑब्वियसली, क्योंकि सबमरीन का ड्राफ्ट सिर्फ 11 मीटर का है। लेकिन रेंज बढ़ाने के लिए इसके डायमीटर यानी कि जो मिसाइल की मोटाई है उसे बढ़ाया गया है। तो INS अरिहंत में टोटल 4 सैलोज हैं जिससे वर्टिकली मिसाइल फायर किया जाता है और इनमें 4 K4 मिसाइल को रखा जा सकता है। यानी कि नेचुरली INS अरिहंत 12 K-15 मिसाइल को कैरी कर सकता है। वहीं जो न्यू S4 और S4 स्टार SSBN बनाए जा रहे हैं तो ये सबमरीन INS अरिहंत से लगभग 1.5 गुना ज़्यादा बड़ा है, जिसका मतलब ये है कि ये सबमरीन K5 मिसाइल को कैरी कर सकता है। जहां अगर हम मान लेते हैं कि सिर्फ 4 ही सैलोज होंगे, जो कि होंगे नहीं, 4 से कहीं ज़्यादा सैलोज होंगे, तो ये लगभग 16 to 20 K-15 सागरिका या फिर 8 K4 या फिर 4 K5 SLBM को कैरी करने में सक्षम होगा। वहीं जो S5 और S5 स्टार क्लास के SSBN इसके बाद बनाए जाने हैं तो वो INS अरिहंत से लगभग 2 गुना बड़ा होगा। मतलब कि S5 और S5 स्टार क्लास की सबमरीन K5 और K6 मिसाइल को कैरी करने वाला कैरियर होगा, जो कि अगर इसमें भी हम मान लें कि सिर्फ 4 ही सैलोज होंगे तो उसमें से 2 में K6 मिसाइल, एक में 2 K4 या फिर K5 मिसाइल और एक सैलोज के अंदर 6 K-15 सागरिका मिसाइल को कैरी कर पाएगा। साल 2026 तक इंडियन नेवी को 2 और न्यूक्लियर सबमरीन जो कि S4 और S4 स्टार हैं वो मिल जाएंगे और साथ ही ऑपरेशनल भी हो सकते हैं। वहीं 2032 तक S5 और S5 स्टार सबमरीन बनकर तैयार हो सकता है, जबकि DRDO ऑलरेडी K-15 और K4 मिसाइल बना चुकी है और K5 की कंप्लीट टेक्नोलॉजी कंट्री के अंदर मौजूद है। इसका टेस्ट करना अभी बस बाकी है। इसकी टेस्टिंग 2018 से जियोपॉलिटिक्स के कारण पेंडिंग पर ही है, क्योंकि ऐसे मिसाइल जिसकी रेंज इतनी ज़्यादा हो तो इसका इम्पैक्ट वर्ल्ड भर में होता है, तो प्रॉब्लम आती रहती है। लेकिन आने वाले दिनों में इसकी टेस्टिंग जरूर होगी। तो अब जब भारत के 6 SSBN या फिर अभी के लिए 4 ही SSBN अपने सैलोज में सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल भरकर अनिश्चित टाइम के लिए निकलेगी, तो इस रीजन में चाइना के साथ वो एक स्ट्रेटजिक बैलेंस मौजूद रहेगा। साथ ही इस रीजन में शांति कायम रहेगी, क्योंकि चाइना के पास भी 6 SSBN विद SLBM मौजूद है। तो इस सब के बारे में आप सबका क्या ओपिनियन है वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और अगर लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।